अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम ज़ूलॉजिस्ट। तो आपने इससे पहली वीडियो में देखा था कि चैप्टर 1, 2 एंड 3 के मैंने आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताए थे बायोलॉजी के। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर 4, 5 और 6 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आप इनको रेडी कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे पेपर में। 75% मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। तो फोर्थ चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक में ही है रेजोल्यूशन, मैग्नीफिकेशन, माइक्रोस्कोप वाले टॉपिक में आपको मिल जाएंगे ये सारे। उसके बाद सेल थ्योरी के जो थ्री प्रिंसिपल है जिसमें साइंटिस्ट का वर्क बताया गया है वहाँ पे ये प्रेजेंट है। सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, फिर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस आ सकता है। आपको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी आ सकता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी। प्लाज्मा डेस्मेटा ये आपको सेल वॉल वाले टॉपिक में मिल जाएगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में मिलेगा। माइक्रोसाइटोस्केलेटन में ये दोनों हैं, और सिस्टर्निया और क्रिस्टा ये गोल्जी प्लेटस में है और एक माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। न्यूक्लियस वाले टॉपिक में न्यूक्लियोलस है, फिर रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम वाले टॉपिक में आपको मिलेगा। इसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस, सेंट्रियोल्स फंक्शन, वैक्यूल का क्या फंक्शन है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, ये आप एक पूरा टेबल है। ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। फाइन एक्टिव एंड पैसिव ऑस्मोसिस एंड इट्स टाइप, प्लाज्मोलाइसिस यहाँ पे टर्गर प्रेशर प्रेजेंट होगा, वहीं पे आपको ये मिलेगा। एंडोसाइटोसिस उसकी टाइप्स हैं, इसके साथ आपने डायग्राम लाजमी करनी है। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में डिफरेंस भी आ सकता है, और अलग अलग इसकी जो टाइप्स है पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। टर्गर प्रेशर, टर्गर की डेफिनेशन, वॉलेंट्री मसल, ये प्लांट टिश्यू में मिलेगा आपको और ये भी प्लांट टिश्यू में ही है। तो फोर्थ चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको कवर कर लें जी। तो अब हम चैप्टर 5 की तरफ चलते हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर 5 में फर्स्ट पेज पे आपको सेल साइकिल मिलेगा, इंटरफेस है और एस फेज छोटा से ही 2 लाइन है। इसमें माइटोसिस की डेफिनेशन है, साथ में आपने इसका बताना है कि साइंटिस्ट किसने डिस्कवर किया इसको। बॉक्स में है जर्म लाइन सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स, माइटोसिस वाले टॉपिक में ही। मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि आपको मुश्किल ना हो, कि जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, जिन्होंने कभी इन चैप्टर्स को खोल के नहीं पढ़ा, इनको नहीं पता कि हमने कहाँ से करना है, तो वो इजीली कर ले। मैं साथ साथ बता रही हूँ कि कहाँ पे आपको क्या चीज़ मिल जाएगी। साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस माइटोसिस के नीचे ही टॉपिक है। काइनेटोकोर प्रोफेज में आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। काइनेटोकोर प्रोटीन पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर आर अटैच, ऐसा ही डेफिनेशन है। फ्रैग्मोप्लास्ट टेलोफेज के नीचे ही ये है। मियोसिस की डेफिनेशन और मियोसिस के ही टॉपिक में है। अप्लाइड एंड डिप्लॉइड साइनेप्सिस प्रोफेज, मियोसिस के प्रोफेज 1 में आपको मिलेगी। क्रॉसिंग ओवर, टेट्रेट एंड बाइवेलेट, ये सब वहीं में ही मियोसिस के प्रोफेज 1 में ही प्रेजेंट है। अब आपने इस वाले क्वेश्चन में है कि मियोसिस और माइटोसिस के प्रोफेज में क्या डिफरेंस है। आपको ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो प्रोफेज 1 मतलब मियोसिस के प्रोफेज में। एप्टोसिस वाले टॉपिक में है बेल्स, और एप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंट। एडेंजिन माइटोसिस में ही ये आपको दोनों मिलेंगे। रिजुनेशन सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में। एडेंजिन मियोसिस में होगा डिस्टिंक्शन एंड नॉन डिस्टिंक्शन। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो उसकी फर्स्ट सिग्निफिकेंस है उसमें लास्ट 3 to 4 लाइन्स हैं, उसमें इसकी डेफिनेशन है जी। तो चैप्टर 6 में उसमें 14 ही सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट पेज पे ही काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस आपकी कवर हो जाती है। मेटाबॉलिज्म इंट्रोडक्शन वाले पेज में कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एंजाइम की डेफिनेशन है। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन है। सबस्ट्रेट के साथ ही प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आपको अलग से पूछी जाए तो आप कैसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट। तो आपने सबस्ट्रेट की डेफिनेशन लिखनी है, साथ एक्टिव साइट की। हाउ एंजाइम्स द एक्टिवेशन एंड फिर नेक्स्ट पेज पे ही है, सेकंड पे इंटरसेलुलर एंड इंटरसेलुलर एंजाइम्स, ब्रैकेट में ही इसकी डेफिनेशन है। ये लास्ट ईयर 2021 में भी एग्ज़ाम में आया बच्चों को। आगे एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी, आप उसके बारे में क्या जानते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम में भी एक पॉइंट है और एक चैप्टर के लास्ट पे भी है टॉपिक।
एक्टिव साइट की डेफिनेशन, फिर कोफैक्टर, कोएंजाइम उसी में ही है, उसके टाइप्स हैं कि एंजाइम्स को वर्क करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन चीज़ें भी चाहिए होती है वर्क करने के लिए, जिसको हम कोफैक्टर को एंजाइम कहते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंजाइम इन ब्रेविंग इंडस्ट्री? इसके इंपॉर्टेंस चारों ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ज़्यादा यही है। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, ऑप्टिमम पीएच। सैचुरेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की सैचुरेशन वाले पॉइंट में ही है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाले टॉपिक में आपको ये मिलेगा। लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से।